अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। साइंस के लिए सबसे पहले दिमाग चाहिए, टैलेंट चाहिए। पाकिस्तान में ना दिमाग है ना टैलेंट है, तुम लोग क्या बनाओगे? अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर सैंक्शंस लगा दिए हैं। मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार, जैसे चाइनीज के साथ जब दुश्मनी होती है तो अच्छा लगता है कि एक बड़ा मुल्क है, उसके साथ दुश्मनी है, क्योंकि आप जाने जाते हो अपने दुश्मनों के लिए कि इसका दुश्मन के स्टैंडर्ड का है। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है यार। लोग वक्त ये खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, आईएमएफ टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। एक मिसाइल चाइना से ली, राइट, उसके ऊपर हरा रंग करा, उसके ऊपर सफेद से चांद सितारा बनाया, पाकिस्तान लिख दिया, इधर गौरी, गजनवी, बाबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ये सब फालतू के जो नाम है इनके, ये सब लिख दिए और पाकिस्तानी कौम खुश हो गई। जय श्री राम दोस्तों, आतंकवाद का प्राय बन चुकी पाकिस्तान की मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर गाज गिर गई है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन की 3 कंपनियों पर और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। लंबी दूरी के कार्यक्रम में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल के पुर्जों समेत अन्य सामान की सप्लाई करने वाली 3 चीनी कंपनी और 1 बेलारूसी कंपनी पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं। यह जानकारी अमेरिका के विदेश विभाग ने दी। विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने शुक्रवार को कहा, यह कंपनियां उन गतिविधियों या लेन देन में शामिल हैं जिन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों या उनके सप्लाई के साधनों को बढ़ावा देने में भौतिक रूप से योगदान दिया है या भौतिक रूप से योगदान देने का जोखिम पैदा किया है। अमेरिका चिंता पैदा करने वाली गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले खरीद नेटवर्क को बाधित करने वाली कार्रवाई करके वैश्विक अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सब घटनाक्रम से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लगा है। अब पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कई साल पीछे हो गया है और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। हम कहाँ खड़े हैं, वो, ये सारे सवाल इनके ऐसे होते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, ऐसा कहाँ खड़े हैं, मैंने खड़े हम हैं यार, पड़े तुम, ठीक है। एनीवे, अब दोस्तों आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे। पाकिस्तान ने बम पटाखे क्यों बनाए? क्योंकि भारत से उसकी लड़ाई है और भारत से वो लड़ता रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जज्बे वाली कौम है, जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा दें। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से ये पाकिस्तानी आपस में कि अगर भारत, इनको एक नफरत का टारगेट चाहिए। आप समझ लीजिए, पहले एक नफरत का टारगेट हो तो अपनी आपसी नफरतें भूल के, वो भी ठीक से नहीं भूल पाते, बीच बीच में निपटाते रहते हैं एक दूसरे को, भारत पे फोकस करो। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन करे हैं 4 फर्म्स, जिसमें से 3 चाइनीज हैं और ये चारों की 4 वो कंपनीज हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाई करती हैं दोस्तों, ठीक है, जज्बे वाली कौम को। इसमें बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम उसका ट्रैक्टर प्लांट है, और ये चैसी देता है पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और एडिंग लॉन्च सपोर्ट फॉर मिसाइल्स डेवलप्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये बेलारूस की है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, नाम ट्रैक्टर प्लांट है, ये चैसी दे रहा है पूरी की पूरी मिसाइल की। नंबर 1, इसको अमेरिका ने बोला बैन करो, इन लोगों को बहुत चूं कर रहे हैं, खत्म करो। दूसरा, शियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये चीनी है, आपके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, चीनी मिनी चाऊ चाऊ, जियांग लोंगडे। ये मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट सच एज फिलामेंट वाइंडिंग मशीन क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट मोटर केसेस, ये भी पाकिस्तान की जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इसको वो रॉकेट मोटर केसेस देता है, यानी कि बेसिकली सपोर्ट देता है रॉकेट मोटर बनाने के लिए। तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ये तीसरी कंपनी है, चाइना की है। ये स्टर वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड लीनियर एक्सेलरेटर सिस्टम फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, और ये जाता है सुपार्को में। देखिए, अब पाकिस्तानी ये पूछते हैं, सुपार्को से मुझे याद आया, पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि इसरो, सुपार्को जैसा हमारा इसरो है वैसा उनका सुपार्को है, और यहां पे सारी की सारी जो सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं। दे ऑल्सो हैव अ स्पेस प्रोग्राम बट ओनली ऑन पेपर। पाकिस्तानियों ने कभी 15-20 फुट से ऊपर कुछ मारा नहीं आज तक, ठीक है। अब ये देखिए,
यार सुपार्को क्यों नहीं कर पाता, इसरो इतना सक्सेसफुल क्यों है? ये सुपार्को को सप्लाई कर रही है पार्ट, ये जो ये वाली कंपनी है, देखिए दिस इज तियांजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल। फिर पाकिस्तानी पूछते हैं हम कहाँ खड़े हैं, वो खड़े हम हैं, पड़े तुम हो, जैसा मैंने बताया। देखो ना, साफ सीधी बात है। सुपार्को का क्या काम है? रॉकेट भेजना। सुपार्को मिसाइल पे काम कर रहा है। मिसाइल के लिए अलग डिपार्टमेंट है, रॉकेट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। फिर पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है और हम भारत को क्यों नहीं पीछे छोड़ पाए। हम छोड़ सकते हैं भारत को पीछे। अब दोस्तों, एक तरफ से तो रॉकेट बना रहा है ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कहते हिंदू हमें खा जाएगा और हमें भारत से बड़ा खतरा है, फलाना ढिमका, जो भी है गाना गाते हैं पागल। यहां पे पाकिस्तान ने फॉर्मली रिक्वेस्ट कर दिया है आईएमएफ को कि 6 से लेकर 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज। बेल आउट किसको देते हैं? जो कहता है कि साहब अब मैं डूब रहा हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी हैं। अब ये जो 3 कंपनीज हैं, ये चाइनीज कंपनीज हैं। अमेरिका ने जिन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए, उसको सपोर्ट किया और उसको फैसिलिटेट किया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी है। और ये 3 चाइनीज कंपनीज और एक बेलारूस की कंपनी है। और ये व्यूअर्स, एक ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनीज और बेलारूस कंपनी पर सैंक्शंस लगा दी हैं कि जिसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो है, मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको सप्लाई किए कंपोनेंट्स। उस वक्त ये खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, आईएमएफ टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। और एक ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की खबर आती है कि जब पाकिस्तान में ईरान के इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है। अब आप इस सब के ताने बाने मिला लें, क्योंकि हम तो अभी ये देख रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं, वो तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे, बड़े टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही थी, बड़े लेटर्स लिखे जा रहे थे और आईएमएफ के ऊपर जो है वो बहुत डेवलपमेंट हुई थी। तो ये अचानक से, लेकिन ये अचानक नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त जिन 3 खबरों पर बात कर रही हूं, मैं सिर्फ एक खबर की बात नहीं करी कि अमेरिका ने इन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं।